Alright guys, फैंटेसी गेमिंग, you know very well about that. ये कितनी बेकार है, लोग कितने बर्बाद हो रहे हैं। 1 करोड़ का लालच दिखा के 50 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं जो कभी नहीं मिलते। लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और उनका बहुत नुकसान हो रहा है। सब पता है आपको और उनको भी जो ये खेल रहे हैं, फिर भी ये कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है, बहुत बढ़ रही है। मतलब इतनी बेशर्मी से बढ़ रही है जैसे हमारे बड़े नेता के झूठ। Did you get my point? So here we go guys, fantasy gaming. ये बहुत सारे ऐप्स है जिस पर लोग अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। इनका रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है और हमारे देश में लोगों की हालत खराब होती चली जा रही है। और कैसे बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू? इस बार के आईपीएल में फैंटेसी गेमिंग एप्स का रेवेन्यू 25 से 30% बढ़ा है। मतलब आप समझ लो 500 से 550 मिलियन डॉलर तक। मैं हैरान हूं जी, क्यों ये मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और इस बार के आईपीएल में उसने धमाका कर दिया है। आजा मेरे सर्कल में आजा। यस, दिस इज वन ऑफ द ऐप। ये जो सर्कल की बात कर रहे हैं ना, वो सर्कल एक्चुअली में ये सर्कल, ये दिख रहा है ना, ये सर्कल है। और ये जो किक मार रहा है, ये वो ऐप है जो आपको कह रहा है कि आप करोड़पति बन जाओगे। और ये जो सर्कल में जा रहा है, ये वो बंदा है जो दिन रात टीम बनाता रहता है। सबसे पहला रीजन, मार्केटिंग को और एग्रेसिव किया गया है। मतलब बड़े बड़े लोग आकर बेरोजगारों से बोल रहे हैं ये मैं कर लेता हूं, आप टीम बनाइए। अरे वो बेरोजगार है, वो कुछ कर भी नहीं रहा है। पहले रणबीर कपूर आके आपको बोलेगा कि टीम बना लो, उसके बाद आमिर खान बोलेगा, आप बोलोगे अरे नहीं यार। फिर सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, विराट कोहली, धोनी आके बोल देगा कि यार टीम बना लो। बट सनी लियोन ने आके बोलेगी तो लोग यार दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ एंड इट इज पैथेटिक। और चलो डिस्क्लेमर के नाम पे जो मजाक होता है, जस्ट सो दैट। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। लोगों को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इस बार अगर आईपीएल में बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐप्स ने जो फैंटेसी गेमिंग चलाते हैं उन्होंने बाइनरी कर दिया है। मतलब आपको सिर्फ यस और नो करना है, जैसे कि सट्टे में होता है, और आप उसमें लग जाओगे। लाख और ज्यादा। हाँ? 3 करोड़। देखो, हम विश्व गुरु किसी चीज में बने हो या ना बने हो, लेकिन फैंटेसी गेमिंग में हम विश्व गुरु हैं। इतना ग्रो कर लिया इस मार्केट ने, इतना ज्यादा कि कई मोदी जी स्पीच दे रहे होते हैं तो पीछे लिखा होता है ड्रीम 11। आइए बहनों, टीम इंडिया स्पॉन्सरशिप, ये वाली बात हटा दो। मतलब आप सोचो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से लेकर फिट इंडिया फ्रीडम रन तक पहुंचो और नेशनल स्पोर्ट डे तक जाओ, वहां भी आपको स्पॉन्सर ड्रीम 11 ही मिलेगा। मतलब ये फैंटेसी गेमिंग ऐप हर चीज को ओवरशैडो कर रहा है। बस मोदी जी को नहीं कर पाया, वो उसके आगे खड़े। भाइयों बहनों, और जो लोग खुश हो रहे हैं, खुश होने की बात नहीं है, गड्ढे में जा रहा है देश। बट आप उस गड्ढे में मत जाओ। आई हैव समथिंग फॉर यू। ओके गाइस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओडियन स्कूल और ENICT एकेडमी एंड IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेशन करके जनरेटिव AI का एक नया कोर्स निकाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जेन AI मॉडल्स को बिल्ड एंड डिप्लॉय करना सिखाता है। और इनके पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा और डीप नॉलेज है अबाउट एवरीथिंग। कोर्स में आपको 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर्स से रियल टाइम फीडबैक ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जॉब। वो कोर्स किस काम का जिसमें आपको जॉब ना मिले? आपको ENICT एकेडमी एंड IIT गुवाहाटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपका CV और ज्यादा बिल्ट होता है। और आपको 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी कैंपस में एक विजिट भी मिलेगी। साथ ही इस कोर्स के दौरान आपको ओडियन स्कूल की तरफ से डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस मिलती है, जिसमें आपको रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, सबका गाइडेंस मिलता है। साथ ही साथ ओडियन स्कूल के पास 500 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं एंड दे विल हेल्प यू। सो इट्स अ गुड कोर्स, आप एनरोल कर सकते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ 12,000 की स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल रहा है। 26 अप्रैल से अगला बैच शुरू हो रहा है, आप इसमें जा सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू आउट। वैसे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। 3,000 ज्यादा। लाख और ज्यादा। हाँ? 3 करोड़। ये जानते हुए कि लोग मुझे हुतिया समझ के मुझे फैंटेसी गेमिंग की तरफ धकेल रहे हैं। आजा मेरे सर्कल में आजा। मेरा कुछ नहीं होना है, जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी लोग फैंटेसी गेमिंग में रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? पहली बात तो बता दूं, जितने फैंटेसी गेमिंग वाले ऐप है बहुत तगड़ा प्रमोशन करते हैं। 5,000 करोड़ के आसपास इनका बजट होता है और ये कमाते भी भरपूर है। चलो आमिर का फैन नहीं मानेगा तो रणबीर का फैन मान जाएगा, रणबीर का नहीं मानेगा तो धोनी का मान जाएगा, विराट का मान जाएगा।
सनी लियोनी का मान जाएगा, किसी का तो मानेगा। बड़े बड़े लोग जब कह रहे हैं तो मैं भी कोशिश कर ही लेता हूं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, ये सेलिब्रिटीज जो फैंटेसी गेमिंग को एंडोर्स कर रहे हैं ना, इनको पकड़ना जरूरी है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। और सोचो, हम जब आपको एक फ्री का एआई कोर्स देते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं तो आप उसमें गलतियां निकाल देते हो, लेकिन इन सेलिब्रिटीज के पास नहीं जाते। ज्यादा, लाख और ज्यादा। 3 करोड़। एनीवेज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं पर आप टीम बनाते हो ना, तो एक छोटा अमाउंट तो आप जीत ही लेते हो। बहुत सारे लोग छोटा सा अमाउंट जीत ही लेते हैं। ये एक बेट होती है, इट्स लाइक कि आजा 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 मेरे सर्कल में आजा। और इस छोटे से अमाउंट को जीतने के बाद उसकी लत लगना शुरू होती है। गया। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट अंजलि नागपाल ने बताया है कि जब थोड़ा सा अमाउंट जीतते हैं, जीतने पर डोपामाइन का रश मिलता है जो प्लेयर को अकम्प्लिश्ड फील कराता है, और फिर धीरे धीरे ये बड़े रिवॉर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हर बार करोड़ की बात होती है, 1 करोड़, 3 करोड़ और बड़ा। माई 11 सर्किल पर 1 करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक बनेगा। फिर लोग उसके पीछे भागना शुरू होते हैं और वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। गया। और खींचते चले जाते हैं, और जीतने की जो पुरानी यादें हैं कि हाँ उस वक्त मैं जीता था, वो उनको हुक करके रखती है और एक एंडलेस साइकिल बन जाती है, और लोग सब लुटाते चले जाते हैं। लोग बर्बाद होते चले जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, सरकार खूब कमाती है, और वो कंपनी भी जो ये फैंटेसी गेम लॉन्च कर रही है। आजा मेरे सर्कल में आजा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में ये लत तेजी से बढ़ रही है। अंजलि नागपाल जिन्होंने सब बताया, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये भी कहा है ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर धीरे धीरे एक एपिडेमिक में कन्वर्ट हो रहा है, और ये बहुत नॉर्मलाइज होता चला जा रहा है। बाकी देशों की तुलना में जहां पर गैम्बलिंग अलाउड है, वहां पर हमें देखो और दूसरे देशों को देखो, हमारे यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ भी नहीं बनाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्किल का गेम बोल देंगे, और हमने तो कहा था, डिस्क्लेमर दिखाया था, सारी बातें इसी ग्रे प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट अभी तक नहीं किया है इन फैंटेसी गेमिंग एप्स को लेकर। और वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट को भरपूर पैसा मिलता है। पेट्रोल से अपनी व्हीकल चलाओ या फिर अपने मोबाइल में फैंटेसी गेम चलाओ, मिलना तो उनको ही है मार्जिन। तो मार्जिन तो सबसे मोटा और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ही मिलता है। पर कितनी सैड स्टोरीज है यार, ये मैं आपको शुरुआत में सुना सकता, लेकिन आपने सब सुन रखी है। द रीजन वाई वी मेड दिस वीडियो कि ये कम नहीं हो रही और बढ़ रही है। मतलब एक स्टूडेंट से लेके जिसके पिताजी उसको ट्यूशन फी भेजते थे, वो ऑनलाइन गेमिंग में खर्च कर देता था, टीम बनाता था। ओल्ड मैन जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, टू अ पुलिस मैन, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लुटा लिए, फिर वीडियो बना के पैसे मांग रहे। सर आपने मेरी मदद नहीं की सर, तो ये चीज रुकनी चाहिए। इससे जनता का भी नुकसान है और देश का तो हो ही रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। So yeah guys, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। एंड बिफोर आई गो, जनरेटिव एआई कोर्स, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ENICT अकेडमी और IIT गुवाहाटी ने मिलकर तैयार किया। इट्स अ वंडरफुल कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। और हाँ, आज हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग और गिर गई है, तो आपको पता है एंड में क्या आ रहा है। नहीं, मगर मैंने टच किया।